बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो किरदार की अच्छी ना थी। पूरी बस्ती के अमरा के साथ उसके ताल्लुकात थे, जिस वजह से वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक आलीशान महल बनवा लिया और बन सवर कर एक मलका की तरह तख्त पर बैठा करती। बेपनाह दौलत के साथ साथ रब ताला ने उसको बेपनाह हुस्न और जमाल से नवाज रखा था। उसकी ज़िंदगी के शब व रोज़ ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक मर्तबा महल के सामने से एक नौजवान का गुज़र हुआ जो नेक और इबादत गुजार था। वो नौजवान जब महल के सामने से गुजर रहा था तो उसकी नज़र महल में बैठी उस हसीन औरत पर पड़ी। औरत के हुस्न व जमाल की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो उधर से चला तो गया, मगर उस औरत के हुस्न से खुद को बचा ना सका। वो अल्लाह की इबादत में मशगूल होता, मगर उसका दिल किसी भी इबादत में ना लगता। उसने लाख जतन किए मगर उस औरत के ख्याल को दिल से ना निकाल सका। हत्ता कि एक दिन मजबूर होकर वो ये सोचने लगा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती नहीं तो मैं क्यों ना उस औरत के पास जाऊं। लिहाजा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बेचा और इतने पैसे इकट्ठे कर लिए जिससे वो उस बदकार औरत के साथ कुछ वक्त गुजार सके। वो नौजवान उस औरत के पास आया और उसको उसकी कीमत देकर उसके कमरा खास में बैठ गया। बातचीत करने लगा, उसको देख देख कर खुश होने लगा। इससे पहले कि वो कुछ गलत करता कि अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहा होगा। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इसकी हालत को देखकर परेशान हो गई और नौजवान से कांपने की वजह पूछने लगी। उस नौजवान ने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। औरत कहने लगी कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। मगर नौजवान ने इनकार कर दिया तो वो बहुत हैरान हुई कि ज़िंदगी में ऐसा मर्द देखा नहीं जिसे मेरी कुर्बत मुयस्सर हुई और वो बुराई किए बगैर वापस चला गया हो। हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह के वो बंदे जो खैर और शर के रास्ते खुले पाकर खैर को अपना लेते हैं और ये ईमान का बुलंद तरीन दर्जा है। जब उस नौजवान ने इजाज़त चाही तो औरत उसके बारे में पूछने लगी तो उस नौजवान ने कहा कि मेरा फ़लाँ नाम है और मैं करीब एक बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैंने इतना अरसा अल्लाह की इबादत में गुजार दिया और आज मेरा रब मुझे तेरे साथ इस हालत में बैठे हुए देखता होगा। ये सब कहते हुए उस नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये सब कहकर उधर से चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत जो थोड़ी देर उस नौजवान की सोहबत में रही, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया, जबकि मैं तो सारा दिन और रात गुनाहों की दलदल में घिरी रहती हूँ और खुदा से डरती ही नहीं। उस औरत के दिल में एहसास नदामियत होने लगी कि करूं तो क्या करूं। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। औरत के दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूं कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल पड़ी। वो अपने हुस्न और बदकारी में इतनी मशहूर थी कि बस्ती का एक एक बंदा उसको पहचानता था। वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उस औरत ने एक आदमी के ज़रिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पैगाम भेजा कि मैं आप अलैहिस्सलाम से मिलना चाहती हूँ। वो पैगाम पहुँचाने वाला एक बेवकूफ़ था। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का नाम सुना तो आपको जलाल आ गया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी बदकार औरत से उनका क्या ताल्लुक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ़ ने आकर उस औरत से कहा कि मैंने तुम्हारा पैगाम दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। इतना सुनकर वो औरत डर गई कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से वापस लौट आई और सोचने लगी कि मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुझसे बात नहीं की।
उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे और अल्लाह से अपनी माफ़ी की दरख्वास्त करे। उस औरत को और कोई तरीका आता नहीं था। उसने खुद को एक कमरा में बंद कर लिया और सारी रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर गुजार दी। अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ और इस महल में अकेली रहती हूँ, सिर्फ मेरी एक खादमा है। तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे इसमें रहने नहीं देंगे। तो बेहतर यही है कि मैं इस महल को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। उसने खुद को सादा से कपड़ों में लपेटा ताकि कोई उसे पहचान न ले। अब वो यही सोच रही थी कि यहाँ से कहाँ जाए कि दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले। औरत उस नौजवान की बस्ती की तरफ चल पड़ी और पूछते पूछते उस नौजवान के घर तक पहुंच गई और घर वालों से कहने लगी कि वो फलां बंदे से मिलना चाहती है। घर वालों ने कहा कि उसका जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इस वक्त निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चनाचा ये औरत इंतज़ार में बैठ गई। जब उस नौजवान ने दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो देखते ही उसको अपना वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था कि मैं अपने मसले को छोड़कर उस औरत की कुर्बत हासिल करने पहुंच गया था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये औरत मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तस्वुर ज़हन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। उस नौजवान के घर वाले उसकी वफात पर बहुत रंजीदा थे, जबकि उस औरत को भी बड़ा ही गम था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा क्या वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं, क्या पता वो इससे निकाह पर राज़ी हो जाए। उस औरत ने हामी भर ली। जब नौजवान के भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चनाचा उस औरत का उस नौजवान के भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और कहते हैं वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जिन्होंने शर को चुन लिया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। अल्लाह हमें सुनने, समझने और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।